वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस और उनके प्रोनाउंसिएशन। बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ₹1 करोड़ सीज्ड फ्रॉम 2 कॉनमैन हु ड्यूप्ड फॉरनर्स। ₹1 करोड़, 1 करोड़ रुपए। सीज्ड का हिंदी मीनिंग होता है जब्त करना, तो जब्त किए गए फ्रॉम 2 कॉनमैन। कॉनमैन का हिंदी मीनिंग हो गया ठगी लोग, या जो ठगते हैं उनको हम बोलते हैं कॉनमैन। जो धोखा करते हैं, छल करते हैं किसी के साथ, किसी को ठगते हैं झूठ बोलकर, धोखा देकर, तो उसको हम बोलते हैं कॉनमैन। हु ड्यूप्ड फॉरनर्स, जिन्होंने की ठगा किसको? फॉरनर्स को, विदेशियों को। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मेन न्यूज़ पर आ जाइए। द CBI हैज सीज्ड अ स्टैगरिंग ₹1 crore in cash during searches at the premises of 2 Delhi-based alleged conmen who were impersonating. The CBI has seized, CBI ने जब्त किया, a स्टैगरिंग का हिंदी मीनिंग होता है हैरत अंगेज मामला या चौंका देने वाला मामला। तो एक चौंका देने वाले मामले में, एक हैरत अंगेज मामले में ₹1 करोड़ इन कैश में पकड़ा है। ड्यूरिंग सर्चिस के दौरान, खोज के दौरान, सर्च का मतलब होता है खोज, तो खोज के दौरान। एट द प्रेमिसेस, उस परिसर में, ऑफ 2 डेली बेस्ड एलिजेड कॉन मैन हु वर इम्पर्सनेटिंग, जो कि 2 हैं, दिल्ली बेस्ड के हैं, कथित रूप से कॉन मैन, जो ये ठग लोग हैं, हु वर इम्पर्सनेटिंग का हिंदी मीनिंग होता है छल करना या फिर धोखा देना। तो इन 2 लोगों को, इन 2 ठगों को, जो कि ये धोखा कर रहे थे, छल कर रहे थे, कैनेडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, किसके साथ? जो ये कनाडा के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, एंड ड्यूपिंग पीपल ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट। प्रीटेक्स्ट, जो कि रेड पेन से अंडरलाइन है, इसका हिंदी मीनिंग होता है बहाना। तो ये ड्यूपिंग करते थे किसको? पीपल को, लोगों को ठगते थे बहाना बनाकर। प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट, किसका बहाना बनाते थे ये? कि हम प्रोवाइड करा देंगे, आपको उपलब्ध करवा देंगे टेक्निकल सपोर्ट, कोई टेक्निकल सपोर्ट, तो वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। द विक्टिम्स कॉप सेड, द विक्टिम्स, जो ये पीड़ित थे, कॉप सेड, ये पुलिसकर्मियों ने बताया, वर कोएस्ड बाय द कॉनमैन। कोएस्ड का हिंदी मीनिंग होता है किसी को बाध्य करना, किसी को कोई काम करने के लिए ज़बरदस्ती करना, मजबूर करना या फिर बाध्य करना। तो ये बाध्य किए गए, मजबूर किए गए उस काम को ज़बरदस्ती करने के लिए, बाय द कॉनमैन, किसके द्वारा? उन ठग लोगों के द्वारा, ये जो 2 ठग थे इनके द्वारा। इनटू ट्रांसफरिंग देयर एसेट्स टू क्रिप्टो करेंसी, क्या करने के लिए? अपनी एसेट्स जो थी, जो अपनी संपत्ति थी, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में। एंड सिफॉन्ड मनी वॉज रूटेड टू मास्क द एक्चुअल रिसिपेंट्स, और ये छुपाने के लिए जो एक्चुअल इसके प्राप्तकर्ता थे, जो वास्तविक में जो प्राप्तकर्ता थे उसके, उस मनी को लूटने वाले, तो उसको छिपाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि भाई इसमें ट्रांसफ़र कर दें अपनी सारी एसेट्स। द सिंडिकेट वॉज रनिंग टेम्परेरी कॉल सेंटर्स टू डॉज इन्वेस्टिगेटर्स एंड थ्रो ऑफ सर्विलेंस, जो ये सिंडिकेट चला रहे थे, टेम्परेरी कॉल सेंटर्स चला रहे थे, टू डॉज का हिंदी मीनिंग होता है चकमा देना,
चकमा देने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स, मतलब जो खोजबीन कर रहा है, जो जांच कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर्स। तो चकमा देने के लिए उस इन्वेस्टिगेटर्स को, एंड थ्रो ऑफ सर्विलेंस, और उस निगरानी को बंद करने के लिए, सोर्सेस सेड, ये सूत्रों ने बताया। सर्विलेंस का हिंदी मीनिंग होता है निगरानी। दे वुड यूज़ डिफरेंट डिवाइसेस, वो यूज़ करते थे अलग अलग तरह के डिवाइसेस, एंड सिम कार्ड्स, और सिम कार्ड्स, फॉर ईच बिग ऑपरेशन। तो हर एक बिग ऑपरेशन के लिए, हर एक जो ये बड़ा जो हाथ मारते थे उसके लिए ये अलग अलग सिम कार्ड्स यूज़ करते थे और अलग अलग ही डिवाइस यूज़ करते थे। द CBI इज़ येट टू अरेस्ट द ड्यूओ, जो CBI है वो अभी भी इनको दोनों को अरेस्ट करना है, मतलब ये दोनों अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं, गिरफ्तार नहीं हुए हैं। CBI को अभी भी इनको अरेस्ट करना है। द एजेंसी हैड रिसीव्ड इनपुट्स अबाउट द स्कैम फ्रॉम द कैनेडियन अथॉरिटीज़, जो एजेंसी है उनको प्राप्त हुआ इनपुट्स अबाउट द स्कैम। स्कैम का हिंदी मीनिंग हो गया घोटाला। तो इस घोटाले के बारे में इनको इनपुट्स प्राप्त हुए फ्रॉम द कैनेडियन अथॉरिटीज़, कहाँ से, कनाडा का जो अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा। फॉलोइंग विच इट रजिस्टर्ड एन FIR, उसको फॉलो करते हुए एक FIR दर्ज की गई अगेंस्ट द 2 दिल्ली रेजिडेंट्स, इनके विरुद्ध, जो कि ये दोनों दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। साहिल पाल एक का नाम है, एंड आशीष भंबानी, और दूसरे का नाम है आशीष भंबानी। एंड बिगेन अ प्रॉब, बिगेन अ प्रॉब का मतलब हो गया और जांच, एक जांच शुरू कर दी है। द CBI हैड रजिस्टर्ड अ केस ऑन May 11, CBI ने दर्ज कर लिया एक केस 11 मई को अगेंस्ट द ड्यूओ, इन दोनों के विरुद्ध। एंड दे आर येट टू बी आइडेंटिफाइड एक्म्प्लाइंसेस, और उन्हें अभी भी पहचान करनी है किसकी, एक्म्प्लाइंसेस की, जो इनके साथ सहयोगी हैं, जो इनके साथ काम करने वाले हैं, इनके पीछे कौन है, तो उनकी अभी भी इनको पहचान करनी बाकी है। The complaint alleged that the suspects had been impersonating as officials of Canadian government to execute their fraudulent activities. The complaint alleged, जो ये शिकायत है, कथित रूप से ये आरोप लगाती है that the suspects की, जो ये संदिग्ध हैं, had been impersonating, impersonating का अभी मैंने हिंदी मीनिंग बताया था ऊपर, छल करना किसी के साथ या धोखा देना। तो ये किसको छल कर रहे थे, एज ऑफिशियल्स ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट टू एग्जीक्यूट, जो ये कनाडा के जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, टू एग्जीक्यूट देयर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़। एग्जीक्यूट का मतलब हो गया अंजाम देना किसी चीज़ को, फ्रॉडुलेंट का मतलब हो गया कपटपूर्ण या फिर कोई धोखे से करने वाली चीज़। तो अपनी कपटपूर्ण गतिविधियों के अंजाम देने के लिए ये उनको छल कर रहे थे, धोखा दे रहे थे। अकॉर्डिंग टू अ CBI स्पोक्स पर्सन, CBI प्रवक्ता के अनुसार, स्पोक्स पर्सन का मतलब हो गया प्रवक्ता, तो CBI प्रवक्ता के अनुसार मैनी सर्चेज वर सब्सिक्वेंटली कंडक्टेड, बहुत सारी खोजें की गई। सब्सिक्वेंटली का हिंदी मीनिंग होता है बाद में या फिर तत्पश्चात। कंडक्टेड की गई एट द प्रेमिसेस, उस परिसर में, ऑफ द एक्यूज्ड एट डिफरेंट लोकेशंस इन द सिटी, तो उन अपराधियों के परिसर में डिफरेंट लोकेशंस पे, अलग अलग लोकेशन पे उस शहर में खोज की गई। इंक्रीमेटिंग डिजिटल एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स वर रिकवर्ड, तो खोज करने पर उन्हें वहाँ से क्या मिला, कई सारे डिजिटल एविडेंस मिले जो कि वो इसको अंजाम देने के लिए करते थे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, और अदर कागजात मिले, वर रिकवर्ड, प्राप्त हुए। We have seized ₹1 crore from the premises of the accused पाल, हमें जब्त किए, we have seized, हमने जब्त किए 1 करोड़ रुपए from the premises, उस परिसर से, किसके, of the accused, उस अपराधी के जो कि पाल है। The spokesperson added, तो ये स्पोक्स पर्सन ने एडिट किया, प्रवक्ता ने ऐड करते हुए एक बात बताई। Their modus operandi involved generating fictitious problems, मॉडस ऑपरेंडाई का मतलब होता है ऑपरेशन की विधि या किसी भी कार्य को करने का ढंग। ये जो मॉडस ऑपरेंडाई मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया है, तो इसका
हिंदी मीनिंग होता है किसी भी ऑपरेशन की विधि या किसी कार्य को करने का ढंग। इन्वॉल्व जनरेटिंग फिक्टिशियस, फिक्टिशियस का हिंदी मीनिंग होता है काल्पनिक, मतलब काल्पनिक, जाली या फिर झूठा, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो वो जनरेट करते थे अपनी काल्पनिक समस्याएं, एंड देन प्रोवाइडिंग फेक टेक्निकल सपोर्ट, और फिर उपलब्ध करवाते थे अपनी नकली जाली टेक्निकल सपोर्ट कंसल्टेशन टू अनसस्पेक्टिंग फॉरेन विक्टिम्स, उनको अपना शिकार बनाने के लिए, जो फॉरेन विदेशी होते थे उनको अपना शिकार बनाने के लिए, उनको फंसाने के लिए। दे वर लेटर आस्क्ड टू मेक पेमेंट इन क्रिप्टो करेंसी, दे वर लेटर उनको बाद में बोला गया टू मेक पेमेंट, पेमेंट करने के लिए, इन क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में उनको पेमेंट करने के लिए बाद में बोला गया। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी होता है एक ब्लॉक चेन होता है। तो उस ब्लॉक चेन के माध्यम से, ब्लॉक चेन जो होती है वो बैंक की तरह कार्य करती है, जिसमें लेन देन किए जाते हैं और उसका पूरा रिकॉर्ड इसमें क्रिप्टो करेंसी में रखा जाता है। उसमें धोखाधड़ी की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो उनको बोला गया, द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने बताया, सीबीआई ऑफिशियल्स सेड दैट द एक्वायर्ड क्रिप्टो करेंसी एसेट्स वर सब्सिक्वेंटली रूटेड थ्रू मल्टीपल क्रिप्टो वॉलेट्स। जो ये सीबीआई ऑफिशियल्स हैं, सेड, इन्होंने बताया दैट द एक्वायर्ड क्रिप्टो करेंसी एसेट्स, की जो ये एक्वायर्ड जो क्रिप्टो करेंसी संपत्ति थी, एसेट्स थी, वह सब्सिक्वेंटली, उसे तत्पश्चात, बाद में, रूटेड थ्रू मल्टीपल क्रिप्टो वॉलेट्स, उसे बाद में अलग अलग क्रिप्टो वॉलेट्स में, मल्टीपल मतलब बहुत सारे क्रिप्टो वॉलेट्स में भेजा गया, बिफोर रीचिंग द क्रिप्टो अकाउंट्स बिलोंगिंग टू द एक्यूज्ड। तो उस अपराधी के जो बिलोंग करते थे अलग अलग उसमें भेजा गया। अभी क्रिप्टो वॉलेट्स क्या होता है? क्रिप्टो वॉलेट्स स्टोर योर प्राइवेट कीज